नमस्कार, स्वागत स्वागत है है कार्यक्रम कार्यक्रम हेल्थ हेल्थ टॉक टॉक पर। पर। हम सब हम सब कल छाला छाला संबंधी संबंधी स्किन स्किन डिजीज के डिजीज के बारे बारे में में डॉक्टर डॉक्टर धर्मेंद्र धर्मेंद्र कर्ण कर्ण सँ सँ छलफल छलफल करै करै छलहुँ। छलहुँ। एहि एहि संदर्भ में संदर्भ हम में सब हम सब कल कल एक्जिमा, एक्जिमा, दाद दाद और और सोरियासिस के सोरियासिस के बारे में बारे में हुनका सब हुनका सब बुझने बुझने छलियै। छलियै। और डॉक्टर साहब के कथन कथन छलै छलै अपन अपन स्किन स्किन के के रेस्ट रेस्ट दिअ दिअ पड़तै, पड़तै, स्किन के स्किन के सांस सांस लेबऽ के लेबऽ के लेल लेल जगह जगह दिअ दिअ पड़तै, पड़तै, टाइट टाइट कपड़ा कपड़ा लगानाइ, लगानाइ, पसीना पसीना जमऽ के जमऽ के जगह। जगह। एहि एहि सबसँ सबसँ अगर अगर नहि नहीं बचबै बचबै तऽ तऽ दाँत के दाँत के प्रॉब्लम प्रॉब्लम हमेशा हमेशा होइत होइत रहत। रहतै। और और मेन मेन उनकर उनकर पॉइंट की पॉइंट की छलै, छलै डायग्नोसिस। डायग्नोसिस। पहिले ई पहिले पता लगाबऽ पड़लै कि कि की की प्रॉब्लम प्रॉब्लम छै। छै। अहाँ अहाँ सबके सबके दाँत दाँत भेल, भेल, गिनाइ गिनाइ भेल, भेल, खाज खाज भेल, भेल, कोई चमड़ा चमड़ा रोग के रोग के कुछो कुछो भेल, भेल, कतौ दुकान पर गेली, कोनो कोनो क्रीम क्रीम लेली, लेली लगा लगा लेलहुँ। लेलहुँ। ई ई समाधान समाधान नहि नहीं छै। छै। ई ई तत्काल के लेल अहाँ रोग के नुका दे रहल छी, लेकिन लोग लोग ठीक नहीं नहीं कर कर रहल रहल छै। छै। एकरा एकरा लेल लेल सबसे सबसे बेस्ट बेस्ट रहतै रहतै अहाँ अहाँ के के स्वास्थ्य स्वास्थ्य कर्मी लग कर्मी लग जाकर जाकर पहले पहिले पता पता लगाउ कि लगाउ भाई कि हमरा भाई हमरा की की छै छै और और एमे हम एमे हम की की लगेबै तऽ लगेबै तऽ ठीक ठीक हैत। हैत। खायबला खाय वाला टैबलेट टैबलेट जरूरी जरूरी छै छै या या मलहम मलहम जरूरी जरूरी छै। छै। एहि एहि बात के बात के आगाड़ी आगाड़ी बढ़बैत बढ़बैत आइ आइ फेर हम फेर सब हम सब डॉक्टर डॉक्टर संगे संगे छियै छियै आ आ सोरियासिस पर सोरियासिस हम सब सब इनका इनका साहित्य साइड रहित रहित छलफल छलफल करब। करब। उनका उनका बारे बारे सोरियासिस के सोरियासिस के बारे में बारे में बुझब। बुझब। डॉक्टर डॉक्टर साहब साहब प्रणाम, प्रणाम, स्वागत है स्वागत है हमारे हमारे स्टूडियो स्टूडियो हेल्थ हेल्थ टॉक टॉक पर पर स्टूडियो पे। स्टूडियो पे। आवाज में इको भ रहल है। धन्यवाद सुमित जी। सर आई हमरा सबके सोरियासिस के विषय पर काल्हि के अहाँ जे बात सब कहने छलियै वो सब हम सब बुझलहुँ हँ। आई सोरियासिस बृहत कला कि सोरियासिस बीमारी शायद डायग्नोस ढंग से नहीं भ पा रहल है या फिर एकर इलाज बहुत लेंदी होइ छै या ठीक नहीं होइ छै कई कल लोग सबके एकटा मिसकॉन्सेप्शन या गलत धारणा छै। एहि के लेल फिर सोरियासिस की होइ छै, एकरा हम केना बुझबै कि सोरियासिस भेल छै या कोन और रोग है। ताहि दुआरे हम सोरियासिस बुझाबस पहिने हम कनी इंट्रोडक्शन देने रही दाद के बारे में, खर्रा के बारे में। जी जी। दाद आ खर्रा से ई भिन्न छै। नाम छै सोरियासिस, सोरा एंड एसिस। सोरा मीन्स विच व्हाइट स्किन, सिल्वर व्हाइट स्किन। कहके मतलब अहाँ के चांदी जकां अहाँ के स्किन होइ छै। आ उ स्किन रहे छै अहाँ के छाला में टाँसल रहे छै। उ स्किन के मतलब भेलै पपड़ी। ओकरा जे कोनो चीज से उदारे के कोशिश करबै तऽ उ रहतै खुखला, मतलब कि एना छाला पर एना एना करबै तऽ उ रहत। ओकरा कहै छै ई सोरा लाइक स्किन, माइका लाइक मतलब अब्रक होइ छै ने, अब्रक अच्छा हजुर हजुर हजुर। अब्रक जकां होइ छै स्किन, अच्छा एकदम पूरा ट्रांसपेरेंट। ताहि दुआरे अब्रक लाइक स्किन, माइका लाइक स्किन छै। तऽ ई जे छै सोरियासिस, ई बेसी कुरियाबऽ वाला रोग नहि होइ छै। यदि कुरिया रहल है तऽ ई बुझि जाउ कि सोरियासिस अहाँके जीर्ण अवस्था में आ उ अहाँके बढ़ि रहल। साधारणतया सोरियासिस से मध्यम खुजलाहट होइ छै, बेसी खुजलाहट नहीं होइ छै, अहाँके निद्रा डिस्टर्ब नहीं करत। लेकिन ओहिमे अहाँ कोनो चीज अहाँ खराबी केलियै, अहाँ केयर नहीं केलियै, तब कुरिया लागत। पहले ई बुझ लियै कि सोरियासिस के मतलब की होइ छै। मैथिली में अपना सबके भाषा में सोरियासिस के कोनो वर्ड छै, एक्जैक्टली वर्ड नहीं छै, कोनो शब्दे नहीं छै सोरियासिस के लिए। बोलचाल के भाषा में हमसब एहिठाम काठमांडू में छी तऽ कहै छियै ई पपड़ी अबै छै तऽ कहै छै कतला रोग, कतले रोग। लेकिन ओना अपना से मैथिली में ट्रांसलेट करबै तऽ एहन कोनो वर्ड नहीं छै, तऽ अहाँ कहि सकै छी पपड़ी आबऽ वाला रोग छै, ई पपड़ी रहै छै। तहन ई कोन कोन उमेर में अबै छै बेसी, अक्सर देखल गेलैया ई 20 से लग दूटा एज में बेसी होइ छै, 20 से लऽ कऽ 30 वर्ष के उमेर में, फिर 40 वर्ष से 60 वर्ष के उमेर में। तो जब आई काल्हि जमाना में बेसी यंगर एज में ज्यादा देखल गेलैया, एहि दुआरे कि मल्टी फैक्टर एकर कारण की छै, बहुत कारण मानल गेलैया। इएह कारण छै से नहि छै, लेकिन बहुते एहन तत्व छै जे कि एहिमे कारण सब छै। जेना कहलियै जेनेटिक, घर में किनको अइ जेना मदर वा माय बाबू के अइ तऽ 10% संभावना अइ जेकि हुनका बच्चा सबके भऽ सकै। ई भऽ गेल जेनेटिक। दोसर होइ छै कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, वातावरण के मतलब कि अहाँ कतऽ रहि रहल छी। जेना ठंडा जगह में सोरियासिस बेसी देखल गेलै, पपड़ी सब निकलनाइ ज्यादा देखल गेलै, एहि दुआरे कि सुक्खा छाला के समस्या छै। सुक्खा छाला कतऽ होइ छै बेसी, जतऽ ठंडा रहै छै। जेना नेपाल में कही तऽ हिमालय भेग, तकर बाद पहाड़ी भेग में ज्यादा देखल गेलै। तराइयो में छै, तराइयो में ओहि के रेशियो में, ओहि जे अनुपात में एम्हर पहाड़ में आ हिमालय में देखै छै, वही रेशियो में कम छै। छै तऽ छै लेकिन कम छै। जेना काठमांडू में हमसब कहै छियै कि सोरियासिस
10टा पेशेंट यदि देखबै यदि तो 2टा 3टा सोरियासिस के पेशेंट भेटि अत्ते कॉमन छै सोरियासिस। तेसर कारण छै बिहेवियरल, अहाँ के बिहेव अहाँ के लाइफ मतलब लाइफ के नहीं जब जत्ते बेस्ट छी उनका सोरियासिस के संभावना बेसी छै। अहाँ के साउंड स्लीप नहीं है और निंद्रा है तो यहाँ के बढ़त। वही के साथ साथ की छै और की कारण भ सके, मोटापापन, जरा के जो मोटापापन के साथ साथ डायबिटीज है, यदि प्रेशर है तो उनका सबके समस्या बेसी देखल गेलै। हाल के रिसर्च में देखल गेलै है सोरियासिस, डायबिटीज आ प्रेशर इंटरलिंक। हम कहियो भी अपन क्लाइंट व पेशेंट साथ यदि कहै छी यदि यहाँ के सोरियासिस भ गेल तो ई बुझू अहाँ के फ्यूचर में डायबिटीज या प्रेशर हेबेटा करत। आइ हैत, काल्हि हैत, परसू हैत, लेकिन हेबेटा करत। लेकिन हम अहाँ बुझे छियै डायबिटीज आ प्रेशर ई सब की छै, अहाँ यदि समय में रोकथाम करबै, समय में अहाँ वजन के कंट्रोल करबै तो अहाँ के नहीं हैत। ताहि दुआरे जिनका परिवार में अहाँ के सोरियासिस है ई बुझाओ कि डायबिटीज हेबेटा करत, प्रेशर हेबेटा करत। डायबिटीज, प्रेशर, तकर बाद सोरियासिस के और की संबंध छै अहाँ के पेन किलर। किनको कोनो घर में किनको फैमिली में की चल रहे छै, किनको दर्द भेल तो अहाँ के पेन किलर खा लेलहुँ। तो पेन किलर यानी एसआईडी जे होइ छै ओहो से अहाँ के बढ़बै छै। स्टेरॉइड्स मैं काल्हि कनी अपना सब डिस्कशन केने रही, जी जी, बिना डायग्नोसिस केने अहाँ के कोनो स्टेरॉइड बेस क्रीम लगा लेलिए अथवा ओरल स्टेरॉइड प्रेडनिसोलोन सब खा लेलिए, ओहो से सोरियासिस बढ़बै छै। ई बहुत मल्टी फैक्टोरियल छै। एकेटा यह कारण छै, कोनो सर्वा रोगी नहीं छै, ई कोनो कीटाणु से नहीं छै, कोनो जीवाणु से नहीं छै। तहन ई में सोरियासिस में की छै, शरीर में कोनो किसी के इन्फेक्शन है जना जिनका बेसी सर्दी होइ छै उनका सोरियासिस फ्लेयर अप होइ छै। यदि सोरियासिस है तो अहाँ के बढ़ जात सोरियासिस। अहाँ के सर्दी भ गेल, दांत में कीड़ा लागल है, दांत दुखा रहा है, तखनो अहाँ के सोरियासिस बढ़ सके। पेशाब में इन्फेक्शन है तो यहाँ के बढ़ सके, या कोनो ठाम फंगल इन्फेक्शन भ गेल छाला में तो यो बढ़ सके। या छोटकरी में कहि सकै छी तो सोरियासिस मल्टी फैक्टोरियल छै। यह कारण से नहीं छै, लेकिन छै कि जेनेटिक, इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी वातावरण से, दोसर अहाँ के बिहेवियरल फैक्टर्स, अहाँ के तकर बाद अहाँ के डायबिटीज, प्रेशर तो यो हैत, सुक्का छाला में हैत, अनिंद्रा है तो हैत, कोनो दवाई बिना डॉक्टर के सलाह बिना खा रहल छी ओहो सब भ सके। तो बारे यहाँ के सोरियासिस। अब एकर जे छै सोरियासिस आ दाद आ खर्रा केना छुटिएबै? जी जी, सोरियासिस से होइ छै ने शरीर के ठंडा जगह में। अहाँ ई पूछ सकै छी शरीर के ठंडा जगह कोन कोन होइ छै? जी, यहाँ के जना माथ में भेलै, दोसर बात केहून में, ठेहुन में आ पैर में। ई प्राय एहिठाम देखल गेलै। शुरू में शुरुआत होइ छै लोग के केहुना में, ठेहुन में, माथ में। तो कोई आदमी यहाँ के या हम कते आदमी अबै छै हाथ में रहल, पैर में रहल, हम देखो तो ठेहुन देखाओ, केहुन देखाओ, अब देखियो एहिठाम तो बड़ हम कहियो यादे नहीं केने छलियै डॉक्टर साहब। माथ में देखो, माथो में रहै छै, पपड़ी सब रहै छै। तो शुरुआत होइ छै यहाँ के माथ से, केहुन से, ठेहुन से आ हाथ आ पैर से। कहियो कहियो की होइ छै जे फ्लेक्सरल सोरियासिस जे खास कर यंगर एज में, युवा समय देखल गेलै, बच्चा समय देखल गेलै, काज से जना अहाँ के कहै छै काछ लागि जाइ छै, तहिना अहाँ के दादो के रूप में काछ के रूप में जे छै देखा पड़ि सकै। ओ बहुत रेयर छै, बहुत रेयर छै। तो एना कहाँ छुटिया सकै छै? जना हम काल्हि कहने रही, काछ में, काखी में जत पसीना जमै छै तत अहाँ के फंगल इन्फेक्शन होइ छै, लेकिन जत पसीना आबै छै ओत अक्सर सोरियासिस नहीं आबै छै। एहि दुआरे हम काल्हि कर रही, पसीना में कथी होइ छै? तेलीय पदार्थ अपना सबके शरीर से एकटा निकले छै तेलीय पदार्थ। ओ पदार्थ की करे छै? सूखा छाला के अहाँ के प्रिवेंट करे छै, रोकथाम छै। ताहि दुआरे सोरियासिस ओत कहियो ने बहुत कम भ सके, संभावना नहीं रहे छै जत अहाँ के पसीना ज्यादा निकले। ताहि दुआरे काछ में, काखी में सोरियासिस होके संभावना बहुत कम। ताहि दुआरे कत होइ छै तो शरीर के सूखा भाग में, जना केहुन, ठेहुन, माथ में, पैर में। यदि यही सोरियासिस से एकरा कहै छै क्रोनिक प्लाक सोरियासिस। आ सोरियासिस के मुख्यतः 4 प्रकार के देखल गेलै है। जना क्रोनिक प्लाक सोरियासिस जे हम कहलहुँ हँ टाइप, जे माथ में, केहुन में, ठेहुन में आ पैर में जे होइ छै। दोसर होइ छै कि
जनरलाइज इरेथ्रोडर्मिक सोरियासिस भेलै यहाँ के यही के यदि बढ़िया से उपचार नहीं करबै पूरा देह यहाँ के फैल जाए, पूरा देह फैल जाए इरेथ्रोडर्मिक सोरियासिस। एना भऽ जायत पूजा की चमड़ी ऊपर का झड़ि गेली तो इनमें यहाँ के पूरा देह लाल भऽ जाइ छै, अहाँ के पेशेंट के बुखार हो लागल, अहाँ के प्यास बेसी लागल, ब्लड प्रेशर घटऽ लागल, अहाँ के एना बुझात कि कोनो जना बर्न के यदि जना जलन जे भऽ जाइ छै ने कोनो आगि से जो आगि में जना जड़ि जाइ छै आ देह जन भऽ जाइ छै तेहने टाइप के भऽ जाइ छै, वो देखल गेलै। यदि सोरियासिस में अहाँ समय में ओना केयर नहीं करबै तो वो रूप में जा सकै। दोसर हो छै पस्टुलर सोरियासिस, पानि के एकदम मीका मीका फोका सब देखल गेलै, मीका मीका पूरा देह में भऽ जात, खास कर पैर हाथ पैर आ देह में शुरू होयत पूरे देह में फैल जात, ओहिमे अहाँके ओकरा कहै छै पस्टुलर सोरियासिस। तो ई अहाँके सोरियासिस के प्रकार छै। अब सोरियासिस कहियो काल अहाँके अतबिटा सोरियासिस नहीं, ई अहाँके नंग में सेहो असर करै छै, नेल सोरियासिस कहै छै। अहाँके जिनका सोरियासिस छै लॉन्ग टर्म से सोरियासिस छै तो नह के जे छै यदि ओकर शेप ओकर जे छै आकार ओकर अहाँके कंस्ट्रक्शन सबटा डिस्टर्ब भऽ जाइ छै, अहाँके गंदा बुझात जेना फंगल इन्फेक्शन है। ताहि दुआरे सोरियासिस जिनका सोरियासिस छै वो माटि में वा गार्डन में काम कर रहल छथि वा किचन में काम कर रहल छथि तो पानि लागि गेल तेल लागल तो ओहिमे फंगस ओकरा लागल। तेसर भऽ गेलै पाम एंड सोल्स, यानी कि हाथों में आ पैरों में एलर्जी के रूप में देखा पड़ै छै। तो ई देखल गेलै कि एलर्जी आ सोरियासिस कहियो काल जे छै अहाँके को एक्जिस्ट करै छै, यानी कि संगे संगे सेहो आबि सकै, संगे संगे सेहो आबि सकै। तो सोरियासिस के ई विभिन्न प्रकार के होइ छै। अब सोरियासिस वाला व्यक्ति के की समस्या भऽ सकै छै यदि यहाँ समय में उपचार नहीं केलिए तो की भऽ सकै छै। सबसे बड़का समस्या छै पर्सनैलिटी। हम तो ई कहब जिनका सोरियासिस से अहाँ ऑफिस में काम कर रहल छी, यदि माथ में यदि सोरियासिस है तो अहाँके पपड़ी सब अहाँके देह पर खसत। यदि करीक सूट लगेने छी कपड़ा लगेने छी तो ओहिपर झड़ैत रहत, बुझात कि एकदम गंदा हम नहेने नहीं छी, गंदगी जगह बुझात। तो दोसर बात हम पहिने कहने छलियै नंग में असर, नंग अहाँके एकदम डैमेज भऽ जायत, एकदम खराब लागत। तेसर होइ छै कि अहाँके ज्वाइंट प्रॉब्लम, जिनका सोरियासिस बेसी दिन से छै उपचार नहीं करा रहल छै उनका सबके 50 to 60% ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट होइ छै। आ ई ज्वाइंट पेन केना होइ छै बात जगह, यदि लेमन के भाषा सामान्य भाषा में कहल जाए तो सोरियासिस जिनका छै उनका जोड़नी के समस्या वो के संभावना 50 से 60% होइ छै। आ ई जना बात में जना पैर फूलै छै दुखाई छै तेना तेना समस्या होइ छै। और ये जिनका सोरियासिस से पहिने कहने छलियै हाल में एक रिसर्च में देखल गेलै जिनका सोरियासिस से उनका डायबिटीज प्रेशर के संभावना बहुत ज्यादा हो छै, डिसलिपिडमिया कोलेस्ट्रॉल सेहो भऽ सकै छै। ताहि दुआरे जे छै सोरियासिस जिनका छै जिनका जे परिवार में छै तो उनके फैमिली मेंबर के साथ साथ उनका फैमिली मेंबर जना उनके बेटा बेटी के सबके ध्यान में देवा पड़ते कि हाँ वेट कंट्रोल केने रहू, डाइट पर ध्यान देने रहू, प्रेशर नहीं हुए, डायबिटीज नहीं हुए, आ सुक्खा छाला नहीं राखू। जना काइलोक्रिन बेसिस पे सुक्खा छाला नहीं हुआ के चाहिए, सुक्खा छाला नहीं हुआ के लिए की करऽ पड़त तो नहेलाक बाद तुरंते तेल लगाउ। अब सुमित जी तक पहिने कहने छलियै जे एकर बहुत जनमानस में छै कि एकर उपचार नहीं होइ छै, जी बहुते कंफ्यूजन छै चीज। नहीं सबसे बड़का चीज हम ई कहि दै छी डायग्नोसिस भेलाक बाद जे अहाँके रोग के कारण की सोरियासिस है तो सोरियासिस प्रयोग सोरियासिस में जो प्रयोग करे वाला दवाई छै वही के प्रयोग करबै तहन ने अहाँके कम हैत। अहाँ कोनो क्रीमे लगा देलिए, क्रीम सोरियासिस के लिए बनल छै कि नहीं बनल छै। ताहि दुआरे सोरियासिस में बहुत रंग के दवाई सब छै, बहुत रंग के दवाई सब छै। यदि कहल जाए ओवर द काउंटर से जो उपलब्ध है घर में अहाँके किचन में यदि अपना सबके भनसाघर से लऽ कऽ अमेरिका यूरोप में जो उपलब्ध छै दवाई सबटा उपलब्ध छै अखन नेपाल में। ताहि दुआरे बहुत रास एकर इलाज छै। जना हम अहाँके कहब इलाज बहुत अवस्था देख कऽ फर्क पड़ै छै। जना अहाँके कते सोरियासिस कते दिन से सोरियासिस छै, उमेर की है नहीं, जना अहाँके डायबिटीज है कि नहीं, प्रेशर है कि नहीं, अहाँके लीवर के स्टेटस की है, वही अनुसार के हम सब दवाई दै छी। जना यदि कहीं के सोरियासिस लेस देन 10% बॉडी सरफेस एरिया यानी कि
जहाँ देह के जते सरफेस है वही में लेस देन 10 सरफेस बॉडी सरफेस एरिया सब कम है यदि अहाँ के लगवा वाला दवाई से सेहो कम हो जात जना माथे मात्रै त लगवा वाला शैम्पू आ लोशने से कम भए छै हाथे मात्रै त लगवा वाला से कहीं कम भ सके बेसी है मोर देन 10 to 15% यानी 10% से ज्यादा है तो संभावना है यहाँ के लगवा वाला से मात्र नहीं जात वही में यहाँ के ब्लड टेस्ट का यहाँ के नजदीक के डर्मेटोलॉजिस्ट हम ये बहुत ही इम्फेसिस देव कोशिश कर रहा छी डर्मेटोलॉजिस्ट सोरियासिस के इलाज अहाँ के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट मात्र कर सके ये नहीं कि मेडिकल में अहाँ जाओ अहाँ दुकान में जाओ क्रीम लॉ नहीं अहाँ की अवस्था की है वही अनुसार अहाँ के डर्मेटोलॉजिस्ट जे यहाँ के काउंसिल से जे संबंधन प्राप्त करके डर्मेटोलॉजिस्ट नेपाल में उनका लग जाओ अहाँ के ब्लड टेस्ट के आधार पर अहाँ के कौन दवाई कौन मुंह से खाए वाला दवाई से उपयुक्त रहा अब एक इलाज जे छै बहुत टासे हम कहलूँ है लगवा वाला क्रीम छै तै बाद हो छै अहाँ के खाए वाला दवाई छै एकटा हो छै फोटोथेरापी के मतलब हो छै कि सूर्य के किरण हमरा अहाँ के नेपाल में यदि देखल जाए तो एहन अपना से बहुते धनी छी प्रकृति के धनी छी अपना से वही में अहाँ के घाम है रौदा एकर जे छै इलाज छै तै दुआरे सोरियासिस अहाँ के देखबै फेस में नहीं आबै छै सोरियासिस अहाँ के जब वही अंग में आयत जत रौदा नहीं लगे छै अहाँ के पहिने कहने छलियै सोरियासिस माथ में देखल जाइ छै जत रौदा कम लगे छै केहुन में लगे छै जत रौदा कम लगे छै ठेहुन में होइ छै जत रौदा नहीं लगे छै अहाँ के पैर में हाथ हथकेला में हाथ जत रौदा नहीं लगे छै तो रौदा से हो एकर सोरियासिस के इलाज छै तै दुआरे अब यहाँ ये पूछ सकै छी कखन सोरियासिस वाला व्यक्ति के कखन के रौदा अहाँ के फायदाजनक होइ छै मध्यम खाल के जे छै रौद मध्यम खाल के रौदा में बैसबै ओकर इलाज छै मध्यम खाल के रौद बनले जना यूवीए मध्यम काल के रौदा कखन होत भिनस 7-8 बजे से लक 11 बजे तक के रौदा फिर 11 से लक फिर 2 बजे से लक 5 बजे तक के रौद अहाँ के सोरियासिस के फायदाजनक रहा 11 से लक 2 के बीच में यदि सोरियासिस वाला व्यक्ति के यहाँ यदि धूप में देखेबै तो सोरियासिस और बढ़ा तै दुआरे सोरियासिस में अहाँ के रौदा सेहो एकर उपचार छै ई भ गेल प्राकृतिक फोटोथेरापी लाइट से उपचार केनाइ अही के जे शहरी क्षेत्र में छथि जिनका रौदा में बैसऽ के टाइम नहीं छै तो हम आजकल अहाँ के बिजी व्यस्त जीवन में आजकल फोटोथेरापी चैम्बर छै जना काठमांडू में हमरे सबके हॉस्पिटल में क्लिनिक में अखन फोटोथेरापी चैम्बर रखने छी दिन में 100-150 बिरामी आबै छै अखन जे छै 2 मिनट आबै छै पूरा देह में कपड़ा खोल के भीतर में जाओ चारू कात से लाइट आबै छै आर्टिफिशियल लाइट जे कि अहाँ के 1.5-2 महीना में पूरा सोरियासिस क्लियर भ जाए तो ई भ गेल अहाँ के अमेरिकन गाइडलाइन अनुसार सबसे उपयुक्त मानल जाइ छै शुरू में लगवा वाला तकर बाद फोटोथेरापी तकर बाद होइ छै खाए वाला दवाई कखन प्रयोग कयल जाइ छै जखन फोटोथेरापी अब लगवा वाला क्रीम अहाँ के सहायता नहीं कर रहल वैसे कम नहीं भ रहल है तब अहाँ जे छै हम खाए वाला दवाई देब अब खाए वाला दवाई में अहाँ के बहुत टासे छै अहाँ के मेथोट्रेक्सिड छै रेटिनोइड छै तो बायोलॉजिकल एजेंट छै फॉस्फोडाइस्टर इनहिबिटर सब छै तो बहुत रंग के दवाई छै जना हम कहलिए कोन आधार पर हम सब खाए वाला दवाई दै छियै बिरामी के उमेर अवस्था कते पुराने जॉइंट पेन है कि नहीं लीवर के स्टेटस की है कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं बढ़ल है कि डायबिटीज है कि ओहि के आधार पर हम सब अथवा एफोर्डेबिलिटी कैपेसिटी अहाँ के ओहिमे बहुत रास एहन दवाई छै अहाँ के दिन में 100 रुपया जबला दवाई सब छै कोनो दवाई एहन हो छै अहाँ के 150-200 के एकटा कैप्सूल सेहो भेटै छै बहुत महंगा दवाई छै तब दवाई सब ओरल टैबलेट यानी कि मुंह से खाए वाला बहुत दवाई छै इनका ई बहुत दवाई उपलब्ध छै एकटा हो छै फिर इंजेक्शन के रूप में जकरा कहै छै बायोलॉजिकल एजेंट अखन नेपालो में बायोलॉजिकल एजेंट भेटल गेलै अडामल में नेपालो में उपलब्ध छै जे कि यहाँ के एकटा डोज के अहाँ के 30-40 हजार रुपया पड़े छै 3 महीना तक 2 हफ्ता के बाद में अहाँ के लाइफ लॉन्ग अहाँ के मोर देन 5 इयर्स तक भुगत रहल तो आजकल सोरियासिस के इलाज प्रशस्त छै अहाँ के ई बुझ पड़त कि अहाँ कतऽ छी
अहाँ डायग्नोसिस भेलै कि नहीं भेलै, अहाँ के अवस्था अनुसार, अहाँ के एफोर्डेबल कैपेसिटी अनुसार अहाँ के इलाज भ रहल है कि नहीं भ रहल है, संबंधित नजदीक के छाला रोग विशेषज्ञ से संपर्क करब त अहाँ के सोरियासिस आ सही उपचार पड़त। अहाँ के कोनो जेना हम कहलिए सोरियासिस वो व्यक्ति के डायबिटीज होइ छै, प्रेशर के समस्या सबटा अहाँ के कंट्रोल में। धन्यवाद सर, सोरियासिस के बारे में अपने पूरा डिटेल में हमरा सबके समझा दिलिए। एकेटा बात मेन निकलल कि एकर इलाज अछि अवेलेबल, एकर डायग्नोसिस, एकर पहचान अगर भ गेलै तो एकर इलाज करनाइ बहुत बड़का बात नहीं छै। हम सब कनिक देर के लिए व्यावसायिक विश्राम लै छी, फिर आबै छी आराम। देह के वृद्धि विकास हो लागल, शरीर के वृद्धि विकास हो लागल, हार्मोन सब ज्यादा डिमांड हो लागल छै, जेना सेक्स हार्मोन। तो सेक्स हार्मोन में एंड्रोजेंस जे की करे छै, मस्कुलर बॉडी बनावे छै, जे रों लगे छै, पुरुष में रों लगे छै, फीमेल में महीनावारी सब करावे छै। तो जहिया से फीमेल से महीनावारी शुरू हो छै, जहिया से पुरुष सब में मस्कुलर बॉडी बना लगे छै, देह में और एंड्रोजन साइड में अहाँके रों सब आबे लगे छै, तखन की होइ छै, शरीर में, मानव शरीर के देह में एक तेल बेसी निकाले वाला ग्रंथि होइ छै, जकर नाम छै सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड सबसे बेसी कतौ होइ छै, फेस में, पीठ पर, छाती। तो ई ग्लैंड के ई तेल निकाले वाला ग्रंथि के रिलेशन होइ छै सेक्स हार्मोन से। सेक्स हार्मोन के मतलब एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस वो की करे छै, ज्यादा चिल्लो यदि निकले लागल तो वो चिल्लो के साथ साथ की होइ छै, अते चिल्लो निकले लागल कि चिल्लो निकले वाला ग्रंथि के मुंह जे छै बंद भ जाइ छै। बंद भ गेलै तऽ की होइ छै, दाना दाना वाला। तो दाना यदि उजरका टाइप के तो बगल व्हाइट हेड, यदि वएह ओकर पपड़ी झड़ गेल तकर बाद अहाँ रोद में जेबै तो कारी भए जाइ छै, ओकरा कहै छै ब्लैक। तो व्हाइट हेड, ब्लैक हेड इज अर्ली स्टेज ऑफ पिंपल्स, शुरू के अवस्था के पिंपल्स। अही अवस्था में यदि अहाँ इलाज के लिए तो अहाँ के लाल फोका टाइप के नहीं आयत, कोनो दाग नहीं रहत। यदि अहाँ कोनो इलाज नहीं केलिए तो की होइ छै, वही में चिल्लोपना, वही में तेल जे छै जमा भेल रहल, वही में एक किस्म के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन बा, जे बैक्टीरिया के नाम छै एक्नोबैक्टीरियम। वो अहाँ के इन्फेक्शन भ गेल, अहाँ के लाल भ जात, पानी की पीप बढ़ जात, आ तब की हैत, यहाँ के ककरो इरिटेशन हो लागत, खुजलाहट हो लागत, दर्द हो लागत। डॉक्टर साहब, हम सब पिंपल्स के गप करी छली, अपने ग्रंथि के जे लिक्विड में से छोड़े छै, सेक्स हार्मोन के कारण ई सब होई छै कई साल या। हाँ, एक सेक्स हार्मोन एक छोटका क्वेश्चन हम अहाँ के बीच में रोक के कहब, पूछब, जब अहाँ के ई हार्मोनल डिसऑर्डर छै जे शरीर के भीतर के प्रॉब्लम के कारण भ रहल छै, तो कैला लोग मलहम, टॉपिकल मलहम जे यहाँ डॉक्टर सब या पेशेंट सब यूज करै छै प्राय, तो कोनो खायबा चक्की से वो हार्मोन के सबसाइड क के या कुछ नहीं, ये हमारा कंप्लीट नहीं बना। ये जी हार्मोन भीतर के कारण नहीं छै, हाँ जी कि हार्मोन के खराबी नहीं छै, जे चाहबे करी। हम ये पहले कहलिए कि पिंपल जे छै नॉर्मल वृद्धि विकास के एक लक्षण छै, कि चाहबे करता करी। ओहिमे नॉर्मल हार्मोन के चलते की होइ छै, चिल्लो दे बेसी तेल पदार्थ जैसे निकले लगे छै, ग्लैंड जे छै वहाँ के बेसी तेल निकाले लगे छै। तो जखने तेल ज्यादा निकालते तो की होइ छै, ओकर मुंह बंद भ गेल। जी मुंह जी जखने बंद हो तो अहाँ के दाना दाना आयल, तो ओकरा कहै छै ब्लैक हेड, व्हाइट हेड। आ ओकरा इलाज नहीं केलिए तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन भ गेल, इन्फेक्शन भ गेल तो अहाँके लाल लाल अहाँके फोका टाइप के भ गेल, कोनो कोनो पीप भरि जायत, तो भ गेल अहाँके ग्रेड 2, 3 भ गेल। कहियो कहियो की होइ छै कि पीप भरि के बड़का फोका भ गेल, एब्सिस के रूप में रहल, वहाँ जी जी ग्रेड 4। तो ये अहाँके पिंपल्स छै। लेकिन ई मैकेनिज्म जे छै अहाँके 25-26 वर्ष तक सामान्य छै। 25-26 वर्ष तक में हार्मोन के मात्रा जे छै सामान्य में आबि जाबक चाहिए, कम भ जायके चाहिए। लेकिन ककरो ककरो की होइ छै जे कि हार्मोन और उत्तेजित होते गेल तो वहाँ के हार्मोन ज्यादा बढ़ लागत, बेसी भ गेल, मस्कुलर बॉडी, देह में सेहो बेसी रों, बेसी पिंपल्स आबे लागे। अहाँ ई देखबै कि फेस में सेहो रों, देह में सेहो अहाँके बेसी झुस सब आबे लगे छै। ई छै कि एक्सेसिव सेक्स हार्मोन के चलते होइ छै। तो फीमेल में जेना होइ छै पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहल जाइ छै। पुरुष में सेहो अहाँके कोनो एड्रिनल ग्लैंड कोनो प्रॉब्लम छै। कोई कोई अहाँके ज्यादा प्रोटीन खाय वाला, अहाँके आइ काल्हि जिम के जमाना छै, जिम में गेल तो प्रोटीन पाउडर खाय लगे छै, देह बनावे वाला अहाँके एनाबॉलिक स्टेरॉइड सब खाय लगे छै। वैसे की होइ छै अहाँके इंडोजेनस हार्मोन जे छै बढ़ि गेल, आ बढ़लाक बाद अहाँके पिंपल्स।
त ई जे छै अहाँके ई बुझऽ पड़त कि पिम्पल्स एनाइ रोग नहीं छै, नॉर्मल छै 25-26 वर्ष तक। यदि 25-26 वर्ष कटि गेल तैयो आबि रहल है तऽ ई रोग है, अहाँके हार्मोन समस्या है, अहाँके चिकित्सक लग जाय पड़त। आब संबंध की छै कि हम पहिने कहने छलियै कि पिम्पल्स आइ से 20 वर्ष पहिने कम देखल जाइ छल, अखन किया देखल गेलै? फूड डाइटरी पैटर्न। अखन देखबै हम अहाँ सब, हम अहाँके कम्युनिटी में अपन खाना छोड़ि कऽ विदेशी खाना, वेस्टर्न फूड सब देख। वेस्टर्न फूड का मतलब भेल कि प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड के मतलब की भेलै? जेना ज्यादा बिस्किट्स खायब, केक खायब, बेकरी आइटम खायब, चीज खायब, बटर खायब, नहीं आइसक्रीम खायब। एहि सबमे की होइ छै अहाँके ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट यानी कि दूध से बनल अहाँके हाईली प्रोसेस फूड सब रहै छै, जे की करै छै अहाँके हार्मोन के डायरेक्ट इफेक्ट करै छै। जखने डायरेक्ट हार्मोन के इफेक्ट करतै तऽ बेसी अहाँके चिल्लो निकलतै देह में, जखने चिल्लो निकलतै तऽ डर निकलतै। ताहि दुआरे पहिने आइसँ 20 वर्ष पहिने तऽ जनकपुरमे कते दोकान छलै आइसक्रीम भेटऽवला, आइसक्रीम पिज्जा बर्गर भेटऽवला कते छलै। तऽ ई जी अहाँके वेस्टर्न वर्ल्ड के प्रॉब्लम छलै। लेकिन आब की छै अहाँके, हमरा अहाँके नेपालोमे आइ काल्हि वएह अपन मैथिली के भोजन छोड़ि कऽ वेस्टर्न फूड में ज्यादा ललायत भऽ गेल, ओहिके चलते पिम्पल्स ज्यादा होइ छै। ताहि दुआरे हम ई कहब एकर रोकथाम की छै? हेल्दी डाइट, फ्रेश फूड खाओ, तेल कम खाओ, कार्बोहाइड्रेट कम खाओ, डेयरी प्रोडक्ट मिल्क प्रोडक्ट कम खाओ, प्लस एक्सरसाइज करू, वेल बैलेंस डाइट एंड बॉडी मेंटेन केने रहू। तकर बाद एकर जे छै इलाज जे छै ने, इलाज जे छै शुरूएमे करू। हमरा हमर एक्सपीरियंस अनुसार लोग कखन डॉक्टर लग जाइए? जखन अहाँके बड़का बड़का फोका हुआ लगै छै, दाग हुआ लगै छै आ खदिया बैस गेल ने गाल में, तकर बाद डॉक्टर लग जाइए। ई नहीं करबाक चाही। सूर्य के अवस्था में जखने फेस पर अहाँके दाना दाना आबऽ लागल तऽ नजदीक के छाला रोग विशेषज्ञ, हम बहुत इंटेसिस दऽ रहल छी, छाला नजदीक के छाला रोग विशेषज्ञ लग जाओ। सही इलाज ओकर जे छै शुरू में एकटा स्टेज कर दिया, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 तक छै। कोन अवस्था में अहाँके पिम्पल्स छै, ओहि अनुसार इलाज कराउ, ठीक भऽ जायत। लेकिन एकटा चीज ई बुझऽ पड़त, हम कहियो भी कहै छियै, पिम्पल्स आर टेम्पररी। इफ यू ट्रीट प्रॉपरली देयर इज नो स्कार। लेकिन जहाँ ट्रीट नहीं केलिए इट गिव्स यू परमानेंट स्कार। पिम्पल्स टेम्पररी है, लेकिन अहाँ सही इलाज नहीं केलिए इट गिव्स यू परमानेंट स्कार। खदिया बनि जायत, वो खदिया अहाँके जिंदगी भरि के लेल रहत। आ वो खदिया के तऽ इलाज तऽ छै आइ काल्हि, लेकिन हमरा लग विभिन्न किस्म के इलाज है, जेना पीलिंग छै, मेडिकल पील, केमिकल पील, लेजर, सब किछु आइ काल्हि जमाना में छै। एहिठाम तऽ काठमांडूमे सब करै छी ताहि दुआरे। लेकिन ओ की छै अहाँके महग पड़ै छै, बहुत महग पड़ै छै, यानी कि अहाँके हजारों रुपया खर्च करय पड़तै। ताहि दुआरे शुरूमे यदि अहाँ पिम्पल्स पर बढ़ै पर ध्यान देबै तऽ कोनो किस्मके दागो नहि बैसत, खदियो नहि हैत, नीक स्किन भऽ जायत, रिंकल्स सेहो नहि रहत, उज्जालो अहाँके पूरा ब्राइट फेस। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सर पिम्पल्स एवेटा करती अहाँके अपने जे कहलो हार्मोन चेंजेस के कारण से एक सर्टेन एज तक पिम्पल्स होबे करते। आदमी अपन जवानी में गेले, शरीर के चेंजेस आयल, पिम्पल्स हो ही के छै। अब पिम्पल्स हुआ से रोकऽ के लेल एकर रोकथाम कथी कैल जाए, एकर लाइफ स्टाइल कथी मॉडिफिकेशन कैल जाए। एहि टॉपिक पे बहुत सा बात सब अहाँ सब करब बाकी है पिम्पल्स के टॉपिक पर। अब हमारे सबके समय के अभाव के कारण आई हम सब एते विस्तार नहीं बात कर सकै छियै। सिंपल सा सर एक छोट कड़ी में पिम्पल्स एबे करते हम बुझलिए, लेकिन रोकथाम के लेल मेन पॉइंट की छै जे लोग सबके केला से एकर मतलब रोकथाम कैल जा सकै छै, घरेलू हाँ उपचार। सबसे बड़का हम जोर देब कि आइ काल्हि नया फैशन की एलै यहाँ, सोशल मीडिया, यूट्यूब, मोबाइल प्रत्येक घर में, प्रत्येक हाथ में, प्रत्येक बच्चा सबके मोबाइल में रहल, तो यूट्यूब में, गूगल में सर्च केलक तो लहसुन प्याज कथी कथी लगावल, जी काजू दल लगावल, देखले बहुत रिएक्शन भऽ के आयल फेसबुक दाग। अपना सब जे कहै छै ने गणेश बनैते बनैते हनुमान बनि गेल, जी बेसी जी तऽ बहुते बिगड़ल छै। ताहि दुआरे हम ई कहब कि सही सलाह हुअके चाही। ई नहीं कि अहाँके सोशल मीडिया चला के अहाँ यूट्यूब में जे देखलिए वएह कॉपी कर ली, नहीं। अहाँ जे विषय के एक्सपर्ट, जे समस्या वही एक्सपर्ट लग लग जाओ। जेना बहुत सारा अहाँके अंधविश्वास है, जेना पिम्पल्स अयलाक बाद जते मुँह धोबै ने, जते फेस वॉश करबै ओते पिम्पल्स नहि हैत। उल्टा छै, ई उल्टा, जते अहाँके फेस वॉश करबै ओते पिम्पल्स पड़त। ई एकटा चीज ताहि तो दुआरे अबै हम छै ई सर कहब। पिम्पल्स के लिए ई फेस वॉश यूज कैल जाओ करके टीवी पे बड़ा ऐड आवत रहे छै सर। हाँ ऐड दोसर चीज छै, ऐड दोसर चीज छै।
आ रियलिटी दोसर चीज छै। ई हम अखन ई जे छै फेस वॉश नेपाल में अते मार्केट में किया छै, यहाँ के बैड प्रोडक्ट छै। यहाँ के कोनो डर्मेटोलॉजी से पूछ लेबै, कोनो साइंस में डर्मेटोलॉजी के साइंस में लिखल छै फेस वॉश करे के, कतौ नहीं लिखल छै। ई डिमांड कयल जाइ छै। अहाँ जेबै डर्मेटोलॉजिस्ट लग तऽ अहाँ कहबै डॉक्टर साहब मुंह केना कथी से धोबै, तब डॉक्टर की करतै, एकटा लिख दै छै। लेकिन हमरा सबके साइंस में फेस वॉश कंपलसरी नहीं छै, कंपलसरी कतौ नहीं छै, कतौ नहीं लिखल ठीक छै। है हम सर, डॉक्टर एक थोड़ी क्वेश्चन कहबै। एगो क्वेश्चन करिए सर, मुंह कथी से हाँ, धोल जाए? लेकिन हम तो अपना पेशेंट सब कहै छियै अहाँ के जे पानि पीबै छी धारा के पानि, कल के पानि से धो वएह खाली पानि। पानी से धोला से गंदगी फेस में जे गंदगी चढ़बै छै सर, एक अलग फेस में गंदगी छै, वएह तऽ छै मिसकंसेप्ट। जतऽ गंदगी ततऽ धोबे नहि करै छी, आ जतऽ नहीं रहै गंदगी ततऽ अहाँ बार बार धोइ छी। नहीं सर अहाँ कपड़ा कागज फेस पर नहीं, फेस जेना के फेस पर पोछे अहाँके, छी, हाँ तऽ जेना अहाँके वही रुमाल से पोछि लिअ, वही टिश्यू से पोछि लिअ, तऽ सबसे नीक मानल जाइ छै अहाँके सादा पानि। किया सादा पानि? यदि अहाँ साबुन धोबै तऽ की करै छै, साबुन की करै छै, हम काल्हि खन कहने रही, स्किन के ऊपरका लेयर के डैमेज करै छै। वो ऊपरका लेयर यानी कि बैरियर, स्किन बैरियर के रप्चर करै छै, हटा दै छै। वो रप्चर हटेलाक बाद बॉडी की करै छै, डिफेंस मैकेनिज्म से और ज्यादा सेक्रेशन करऽ लगै छै, जेके चलते और डंडिफोर होइ छै। अहाँ याद करबै यदि कोई आदमी विगरस फेस वॉश कर रहा है तो और डंडिफोर बढ़ै छै। ताहि दुआरे हाँ, यदि अहाँ आर्टिस्ट छी, मेकअप कर रहल छी, तऽ ओहन अवस्था में छै माइल्ड क्लींजर, माइल्ड फेस वॉश सब कऽ सकै छी। लेकिन फेस वॉश आवश्यकता ट्रीटमेंट छै नहीं, नहीं, ई अहाँ के ट्रीटमेंट नहीं छै। फेस वॉश जे छै डंडिफोर यहाँ ट्रीटमेंट नहीं छै, ई अहाँ के एडजुवेंट छै। एक बार हम ई कहब धारा के पानि से करू। तकर बाद जे छै एंटी एक्ने क्रेकोलाइटिक एजेंट सब छै, नजदीक के डॉक्टर लग जाओ, कोन ग्रेड के पिंपल्स है। ग्रेड में 1 में तो बेंजोल पेरोक्साइड पर काम करत, यदि ग्रेड 2 में तो रेटिनोइड्स ग्रुप में जाए, यदि ग्रेड 3 4 में तो अहाँ के खाए वाला दवाई में जाए पड़त। और खाए वाला दवाई दू किस्म के होइ छै, एकटा एंटीबायोटिक ग्रुप, एकटा होइ छै रेटिनोइड्स ग्रुप। एंटीबायोटिक ग्रुप जे छै अहाँ के फेर दू किस्म के होइ छै, एकटा होइ छै टेट्रासाइक्लिन ग्रुप, एकटा होइ छै एजिथ्रोमाइसिन। तो सकबर जे छै हम सब एंटीबायोटिक नहीं चलाबक चाही, कैलाकि वहाँ के रिजर्व ड्रग मानल जाइ छै। ताहि दुआरे अखन जे छै रेटिनोइड्स के जमाना छै, आइसोटेटमेंट के जमाना छै, उ दवाई सब अखन बेसी यूज कयल जाइ छै, जेकि अहाँ के 4 से लऽ कऽ 6 महीना खाओ, जिंदगी भर में पिंपल्स कहियो नहीं आयत, कहियो नहीं। लाइफ लॉन्ग यू विल बी फ्री फॉर द पिंपल्स। आइ वो दवाई सब चलै छै बेसी। ताहि दुआरे पिंपल्स के दवाई जे अहाँ कहली खाए वाला सर, बहुत रंग के मार्केट में अवेलेबल छै, डॉक्टर साहब लिखी छथिन, खाइ छै लोग सब ने। एगो दवाई आइसोट्रेटिन कहलिए अभी है, आइसोटेटिनोइन हाँ उ तो एक्चुअली कैंसर के दवाई से लोग कहै छै। एना कहबै कि पैरासिटामोल अहाँ के बोखार में सेहो काम करै छै, आ देह दुखाई छै तैयो काम करै छै। तो एक दवाई बहुते रंग में बहुते चीज में यूज होइ छै। एक्चुअली में आइसोटेटिनोइन के यदि हिस्ट्री देखबै तो सबसे पहले FDA अप्रूव छै अहाँ के डंडिफोर के लेल। रिसर्च होते गेलै, जे रेटिनोइड्स ग्रुप के दवाई आइसोटेटिनोइन अहाँ के कैंसर में तो यूज नहीं होइ छै, वही ग्रुप के दोसर दोसर से दवाई से जे छै वो कैंसर में प्रयोग होइ छै, नहीं कि आइसोटेटिनोइन। आइसोटेटिन कहियो कैंसर में प्रयोग नहीं होइ छै, नहीं कि यहाँ के लेटेस्ट वर्जन सब एलै वो अहाँ के कैंसर में प्रयोग। आई बहुत सेफ मानल जाइ छै, यहाँ के डायबिटीज वाला के सेहो देल जाइ छै, जिनका लीवर के प्रॉब्लम छै उनको देल जा सकैए। ई बहुत सेफ दवाई छै। ताहि दुआरे ई दवाई देबऽ से पहिने जे छै ब्लड टेस्ट कयल जाइ छै। ब्लड टेस्ट केलाक बाद जे छै अहाँके बार बार अहाँके महीना डेढ़ महीना में और टेस्ट करऽ पड़त। अहाँके बहुत सेफ दवाई होइ छै। यदि इनफैक्ट आइसोटेटिनोइन अहाँके इज अ ट्रीटमेंट ऑफ सेलिब्रिटी। आई के जमाना में जते मॉडल स्टार, फिल्मी स्टार है, मिस वर्ल्ड सब है, मिस नेपाल के नहीं कहब अक्रॉस द वर्ल्ड, सब कोई खा रहल छै, खेने छै, खेता। ताहि दुआरे एकरा कहल जाइ छै ट्रीटमेंट ऑफ सेलिब्रिटी। आइसोटेटिनोइन इज द वन कैप्सूल विच ट्रीटमेंट इज द वन ट्रीटमेंट फॉर द सेलिब्रिटी। अहाँ के पूरा स्किन के चमक देल जाए। धन्यवाद सर। आई हम सब डॉक्टर साहब सोरियासिस और पिंपल्स के बारे में बात बुझलिए, और मेन बात आइयो के यह है डॉक्टर साहब के कि पहले अपने पता लगाओ कथी छै, सही जगह पर सही इलाज और रोग के भेंट भेला से सब चीज के निदान छै। पिंपल्स एबेटा करते, ऐसे डर के नहीं भाग नहीं सके छी, उम्र के साथ वही वाला रोग छै, रोग नहीं छै, ई एकटा शरीर के चेंजेस लाई छै।
25 वर्ष के बाद भी अगर पिम्पल्स अछि तऽ एकरा हमसब रोग में काउंट क सकै छी। ओहिसे पहले एकरा रोग के रूप में नहि लेल जा सकै छै। एकर अहाँ के रोकथाम से, इलाज से, लेकिन अपने मन से या दवाई दुकानदार लग जाकर या दुकान पर जाकर लेला से उ चीज के इलाज अहाँ नहीं कर रहल छी। पहले पता लगावऽ पड़त। पता के लगेथिन? डर्मेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर साहब एक छोट करिए, हमर सबके समय के अभाव छै। नेपाल में डर्मेटोलॉजिस्ट कते छथिन अहाँ सब? कते छियै? रोग विशेषज्ञ कते छियै? अखन मोटा मोटी 200 तक लगे, 175 से लगे 200 तक। 2-3 करोड़ के जनसंख्या में 200 डर्मेटोलॉजिस्ट पूरा आदमी के पहुंच पे तो नहीं पहुंच सकै छी। नहीं छै, लेकिन अब की छै कि जतऽ छियै, जेना जनकपुर में तऽ छै। जी छै। गाँव गाँव में की होइ छै, डर्मेटोलॉजी जे छै एकटा सब स्पेशलिटी छै। जी सब स्पेशलिटी छै। ई गवर्नमेंट के कहियो अब ई नहीं भऽ सकैए कि प्रत्येक गाँव में डर्मेटोलॉजी भऽ सकै, कहियो नहीं भऽ सकै, कतौ नहीं छै, संसार में कतौ नहीं छै। संसार में सबके ताहि दुआरे अहाँके ई सिटी सबमे रहबे करतै, जोनल हॉस्पिटल सबमे दरबंदी छैहे, डर्मेटोलॉजी छै। जनकपुर में तऽ मेडिकल कॉलेज है, ओहिठाम डर्मेटोलॉजी छै। अहाँके जोनल हॉस्पिटल है, ताहि दुआरे ओहिठाम छै। ताहि दुआरे अखन आब जे छै डर्मेटोलॉजिस्ट के संख्या कम अइ से नहीं कहि सकै छी। डर्मेटोलॉजी सब अखन के स्थिति में पर्याप्त धीरे धीरे होइत है। शहरी लोग के लेल डर्मेटोलॉजिस्ट अवेलेबल छै, गांव घर के लोग के अभियो तनका दिक्कत अछि, ई तऽ मानऽ पड़तै सर। नहीं अवश्य, ताहि दुआरे हम कहब नजदीक के स्वास्थ्यकर्मी वा अगर डर्मेटोलॉजिस्ट चर्म रोग विशेषज्ञ अवेलेबल छै तो उनका से दिखायल जाए। नहीं अवेलेबल छै तो एटलीस्ट अपन स्वास्थ्यकर्मी बगल के डॉक्टर से ओकर पहचान करा लिया कि एक में कथी चलायल जाए। अगर सही पहचान करके इलाज करबै छियै, रोग पक्के नीक होइ छै। धन्यवाद डॉक्टर साहब, अपने समय देलहुं। हम सब अगला हफ्ता फिर से रवि के छियै, फिर नया टॉपिक लगा अबै। धन्यवाद।